In this video lecture, we will discuss about practical number 4 of inorganic material chemistry, semester number 5. प्रैक्टिकल का टाइटल ये है स्टूडेंट, एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फेट आयन। तो बगैर किसी वक्त के हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए बगैर हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है कि फॉस्फेट आयन do not respond to the both group। ये ग्रुप 1 रिएजेंट dilutes सल्फ्यूरिक एसिड को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता और ग्रुप रिएजेंट 2 यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। इस वजह से ये लाइन लिखी, ठीक है, परेशान नहीं होना कि ये क्या लिखा। द गैस डू नॉट इवॉल्व फ्रॉम dilute सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब बात आपको समझ आ गई होगी। तो फॉस्फेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। तो फॉस्फेट क्या है? एक पॉलीएटॉमिक आयन है। इट इज मेड अप ऑफ 1 फॉस्फेट आयन एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स। इसी वजह से हम इसको पॉलीएटॉमिक आयन का नाम देते हैं कि इसमें एक फॉस्फेट आयन होता है और 4 ऑक्सीजन एटम लगे होते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल का पार्ट है। Phosphoric acid is the most common compound containing phosphate ion। तो आई होप कि इंट्रोडक्शन की आपको कुछ ना कुछ समझ आ चुकी होगी। तो इस प्रैक्टिकल को यानी एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फेट आयन को करने के लिए दो तरह के टेस्ट होते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट। सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी टेस्ट देखते हैं, जिसमें पहला टेस्ट है ड्राई हीटिंग टेस्ट। टेक अ टेस्ट ट्यूब, एक आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपने साल्ट लेना है, फिर आपने हीट करना है बेंसन बर्नर के ऊपर या फ्लेम के ऊपर। साल्ट जो है वो स्वेल अप होगा, वॉल्यूम लेस यानी वॉल्यूम या मास में कमी आएगी, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। तो इससे आपको फॉस्फेट का अंदाजा हो जाएगा। ड्राई हीटिंग टेस्ट करेंगे तो फॉस्फेट आयन इंडिकेशन हो जाएगी। नंबर 2, प्रीलिमिनरी टेस्ट में dilute सल्फ्यूरिक एसिड। टेक अ पिंच ऑफ साल्ट इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। एक साफ सुथरी टेस्ट ट्यूब लें, उसमें एक चुटकी भर साल्ट डालें, फॉस्फेट साल्ट। तो उसमें क्या करें? ऐड और dilute सल्फ्यूरिक एसिड उस टेस्ट ट्यूब में डालें। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, रिएक्शन क्या होगा? नो गैस इज इवॉल्व, कोई गैस आपको निकलती नहीं देगी। इन्फ्लुएंस मुशाहिदा क्या हुआ कि dilute ग्रुप सच एज सल्फाइड कार्बोनेट आर एब्सेंट, ये नहीं है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं। अगेन टेक अ पिंच ऑफ साल्ट इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। अगेन दोबारा फिर से एक साफ सुथरी टेस्ट ट्यूब लें, उसमें चुटकी पर साल्ट डालें और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालें और उसको शेक करें, टेस्ट ट्यूब को हिलाएं। ऑब्जर्वेशन क्या है? नो गैस इज इवॉल्व, कोई गैस नहीं निकलेगी, ना dilute में ना कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना। इन्फ्लुएंस क्या हुआ? आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड आर एब्सेंट, ये मौजूद ही नहीं है। नंबर 3, प्रीलिमिनरी टेस्ट में अमोनियम मोलिबिडेट टेस्ट। अमोनियम मोलिबिडेट टेस्ट। तो टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है? इन द टेस्ट ट्यूब टेक अ ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल देने हैं और पिंच, एक चुटकी भर आपने अमोनियम मोलिबिडेट डाल देना और उसको हीट करना है बेंसन बर्नर के ऊपर। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? अ ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। ठीक है, इन्फ्लुएंस क्या है? इन्फ्लुएंस में ये है कि फॉस्फेट इज कंपाउंड, फॉस्फेट जो है वो इसमें मौजूद है। रिएक्शन किस तरह से होगा? अमोनियम मोलिबिडेट जब रिएक्ट करेगा पोटाशियम फॉस्फेट के साथ तो अमोनियम जो है वो फॉस्फेट बना देगा और पोटाशियम मोलिबिडेट बना देगा। ये पोटाशियम मोलिबिडेट जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा जो है वो H2BO4 और पोटाशियम नाइट्रेट बना देगा। तो ये जो है वो हमारे पास आ जाएगा इस तरह से रिएक्शन। इसका एक और तरह का रिएक्शन है कि अमोनियम फॉस्फेट जब मोलिबिडेट के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम मोलिबिडेट आ जाएगा और साथ में 6 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल येलो प्रेसिपिटेट के बनेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट कितनी तरह के हैं इसको देखने की कोशिश करते हैं। मैग्नीशिया मिक्सचर टेस्ट। टेक अ ओरिजिनल सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब और फिर ऐड करें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मैग्नीशिया मिक्सचर उस टेस्ट ट्यूब में। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट इज फॉर्म। तो व्हाइट तरह के पीपीटी मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के बन जाए, यानी मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। इन्फ्लुएंस क्या है? फॉस्फेट इज कंपाउंड, फॉस्फेट मौजूद है। तो रिएक्शन क्या हो गया?
अमोनियम फॉस्फेट जब मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बना देगा। आई होप कि यहाँ तक आपको प्रैक्टिकल कंफर्म हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। आई होप सारी आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बावजूद अगर आपको कोई समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अनदर प्रैक्टिकल नंबर 5 में। तब तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।